चलिए बच्चों, मैं सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों अगेन। आज एक बहुत आसान सा और एक ऐसा चैप्टर है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। रुको रुको, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा। अच्छा दिख गया, चलो देख लो। आज है बेटा स्केयर रूट एंड क्यूब रूट। बिकॉज कई बच्चों ने बोला कि सर स्केयर रूट और क्यूब रूट के ना कुछ क्वेश्चन से अटक जाते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा बेसिक्स बता दीजिए। बिकॉज मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक लेके आता हूँ ना, वो सारे मेरे बच्चों की डिमांड होती है ऑलमोस्ट। जैसे लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, बोटेंस थीम, तो बोटेंस थीम के क्वेश्चन किसी गलत होंगे किसी समय में किसी सीजीएल के एग्जाम में, तो उनका था कि सर इस तरह के थोड़े प्रश्न कराओ, तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स उन प्रश्नों को करवाया। क्लियर है? सो मैं अभी भी एक बात मानूंगा बेटा कि जिसने ना यहाँ पे रह के जिसने मेरे साथ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं की ना, उसका भाई कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पे चलता हूँ। दो तीन चीजें जिन्हें आपको पकड़ के चलना है बस, और कुछ नहीं करना। कोई भी चैप्टर करो, दिक्कत कोई नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है यार, कुछ भी करो, बट सबसे पहले दो तीन बातों को ध्यान रखो। नंबर एक, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। नंबर दो, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। नंबर थ्री, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आ गया, ये तो सर आपने पहले बताया। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ एक स्टूडेंट थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, CHSL हो रहा था, प्री हो रहे थे, मेंस नहीं हो रहा था। तो एक टाइम पे आके ही सैड, यार मुझे नहीं कुछ करना, मैं तो ना कुछ और ही करूँगा। मैं कहा भाई क्या करेगा? कहता यार देखेंगे कुछ ना, नौकरी कर लेंगे। मैं कहा भाई देख, अब तूने इतना समय लगाया तो क्यों ना 6 महीने और लगा लीजिए। और मानोगे 3 महीने बाद ही ना सिलेक्शन हो गई थी, क्योंकि 2-3 महीने में मेंस का पेपर था। अगर वो भाई साहब तैयारी छोड़ देते तो होते हैं। तो उस बच्चे का जब हुआ ना, वो लिटरली मेरे पास आया, कहता सर अगर आप मार्गदर्शक नहीं करते ना अच्छे से मार्गदर्शन, तो नहीं होता। तो कई बार लाइफ में ऐसे फेस आते हैं बच्चों, तो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं फेस करने, बट हाँ उनको ओवरकम करके ही नौकरी मिलती है। क्लियर है? तो चलो इसी उम्मीद के साथ सारे के सारे नौकरी पकड़ेंगे। चलते हैं आज के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के धमाकेदार लेक्चर की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या करें, द क्यूब रूट ऑफ, इसका क्यूब रूट निकालना है, मतलब थर्ड रूट। देखो कैसे करेंगे। मुझे क्या दिया वो क्वेश्चन में, मुझे दिया है 0.000216, इसका क्यूब रूट निकालना है। या तो ऐसे लिख लूँ, मैं बता देता हूँ, साथ में बताता भी रहूँगा लिख कैसे कर सकते हैं। 0.0216 रेस टू पावर कितना, 1/3। दोनों में से इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब देखो जरा दूसरी बात क्या है, अगर इसको मैं ध्यान से देखो, मैं कैसे लिख सकता हूँ, 216 अपॉन 10 पर क्या लिखूंगा इसे मैं, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶। और इसका क्या करना है मुझे, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट मुझे इसका फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो मैं हमेशा से ही बात करता हूँ 1 से लेकर 30 तक स्केयर और 1 से लेकर 15 तक क्यूब काफ़ी सफिशियंट है। इसके बाद तो फिर मौके वाली बात है भाई। देखो ये कितना आएगा भाई, 216 तो 6 का क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का स्केयर, इसका क्यूब। अब ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ a⁻x और r⁻y, तो बेटा ये कितना होता है, a⁻x इंटू वाई होता है मेरे पास। तो 10 की पावर 2 की पावर 3 जब करोगे तो ये क्या आएगा, अल्टीमेटली 10 की पावर 6 ही बनेगा मेरे पास। ये क्लियर है? तो ये कितना होगा मेरे पास। एक बात और देखिए, मैं यहाँ पे बेसिक से बताता रहूँगा। देखो जैसे मेरे पास है p स्केयर अपॉन क्यू स्केयर, तो उसके लिखा जा सकता है p अपॉन क्यू इसका होल स्केयर। देख लिया, p अपॉन क्यू का होल स्केयर, तो दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 का स्केयर, इसका होल क्यूब और इसका क्यूब रूट। क्लियर? देखो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया ना, इसको यूज करके दिखाता हूँ आपको मैं प्योरली। तो 6 अपॉन 100 इसका क्यूब और इसका होल पावर 1/3, बिकॉज इसको और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये 3 से भाई 3 कटेगा, तो कितना आ गया, 6/100 यानी कितना 0.06। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मजा आया? अरे आएगा तो बहुत मजा आने वाला है। आसान आसान से क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लॉजिकली इसको देख के चलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ एक्स इन द इक्वेशंस। प्लीज करिए, ये रूट ही आपके पास रूट है, सिंपल रूट 128 और 162। करो जरा, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए बच्चों देखो क्या है मेरे पास, देखो अगर मैं इसको लिखूं x अपॉन 128 इंटू और इंटू नहीं इक्वल टू एच एक्स तो हो गया ना, इज इक्वल टू रूट ऑफ 162। कुछ मत करो, सबसे पहले तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, सिंपल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दम, आपने कुछ नहीं करना। तो ये कितना आ गया, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 162 इंटू रूट ऑफ 162 इंटू रूट ऑफ 128। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे थोड़ा सा इनको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है ध्यान रखो। देखो ये तो सिंपल है, ये होगा 9 इंटू 9 इंटू 2। क्लियर है? और ये कितना होगा भाई 8 इंटू 8 इंटू 2, 64 गुना 2 128 और 81 इंटू 2 इज 162। देखो ये कितना हो गया भाई। अब एक बात और सुनो, अगर मैं लिखूँ ऐसे रूट ए बी तो इसको लिख सकता हूँ मैं रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। क्लियर है? रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। अब देखो जरा ये क्या है, तो ये कितना होगा 9 का स्क्वायर रूट इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर रूट इंटू रूट ऑफ 2। तो बेटा देखो ये रूट से रूट कैंसिल है ना, मुझे पता है अच्छे से बात हो। फिर 9 इंटू रूट 2 इंटू 8 इंटू ऑफ रूट 2, तो ये कितना हो गया रोटे 72 और रूट 2 यानी रूट टू का स्क्वायर आ गया मेरे पास। तो 72 गुना 2 कितना होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 144। इज क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया बच्चों। क्लियर है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अरे अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी आपको लग रहा होगा सर आसान से क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी चलो अगले लेक्चर में फिर आपको पता चलेगा कि क्या ब्यूटीफुल लेक्चर आज का। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच 21 36 66। वैसे तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है बट स्क्वायर क्यूब की बात की गई है तो हो जाता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तब मैं इस क्वेश्चन को ले आया। वैसे नंबर सिस्टम में करवाया होगा कभी ना कभी मैंने, नहीं करवाया तो यहाँ करो नंबर सिस्टम और इसका मिला जुला प्रश्न है, करो प्लीज। देखो द क्वेश्चन इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच 21 36 एंड 66। देखो पहले 21 को लिखूं 7 गुना 3। अब आपको पता चलेगा होगा मैं क्या करने वाला हूँ। 36 कितना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 9 चौका 36 और 66 क्या होगा मेरे पास 11 गुना 2 22 और ये 3। क्लियर है? अब मुझे अगर किसी एक नंबर को बहुत सारे नंबर से डिवाइड करना है ना, तो वो नंबर एक ही हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो नंबर का एलसीएम हो सकता है। तो प्लीज ट्राई टू टेक इट्स एलसीएम। तो ट्राई टू टेक इट्स एलसीएम। तो एक यहाँ पे मेरे पास 2 दिया हुआ है, देन वी हैव 3, 2 है 3 है 7 है और 11 है। मेरे पास यही 4 नंबर हैं। क्लियर है? देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2, 3 की 2 है और 7 की 1 है और 11 की भी 1 है मेरे पास। क्लियर है? चलो प्लीज नोट कीजिए फिर आगे चलते। देखो अब मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में पड़ी हुई है 2 की पावर 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर में पड़ी है 3 की पावर 2, बट ये नहीं पड़ा हुआ भाई। तो कैसे बनाऊंगा 7 इंटू 7 इंटू 11 गुना 11, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। आंसर बताइए फटाफट कितना आएगा जल्दी से। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। आप जल्दी से बताओ कितना आंसर आएगा। चलिए जी, तो आंसर आएगा ऑप्शन वो होपफुली आपने कर ही लिया होगा 21344। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने अभी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ये है आज की क्लास का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक मेथड है, प्रॉपर फाइंडिंग्स है, करना कैसे इसको करिए प्लीज, करो इसको जल्दी से।
चलिए देखो भाई, मुझे क्या दिए, इफ 3√5 प्लस रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 17.88, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट 80 प्लस 6√5। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं रूट 80 की बात करूँ तो 16 प्लस 16 गुना 5 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस 6√5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो गया, 4√5 प्लस 6√5, ये कितना हो गया। मतलब बेसिकली मुझे 10√5 की वैल्यू निकालनी है इसके टर्म्स में। मतलब अगर √5 आ गया तो मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है? चलो देखें जरा इसमें क्या आंसर है मेरा। देखो ये कितना 3√5 प्लस ये कितना आएगा 5 गुना 5 गुना 5 और बराबर कितना हो गया 17.88। क्लियर है? तो ये कितना हुआ 3√5, क्लियर आएगा 3√5 प्लस ये कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर यानी 5√5 आ गया, अभी बताया आपको मैंने, इक्वल टू 17.88। क्लियर है भाई? तो ये कितना आ गया 8√5 इक्वल टू 17.88। तो इसको काटो जरा, कितने में जाएगा, जैसे काटे जरा कितने में जाएगा 17.88 डिवाइडेड बाई 8, बताओ जल्दी कितना आएगा। देखो 8 दूनी 16, ठीक है, एक बचा 8 दूनी 16, ठीक है, और 2.235 पे जाएगा शायद, ये चेक कीजिए कितने पे जा रहा है 2.235। यस ठीक है, तो √5 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2.235। तो 10√5 कितना आएगा मेरा 10 इंटू 2.235 यानी कितना 22.35। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लॉजिकल था, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, नोट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ a is equal to 0.1039 then the value of 4a square minus 4a plus 1 plus 3a is। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो करिए करिए करिए। आप में से मैक्सिमम क्या करेंगे मुझे पता है, बट मुझे जो कराना है मुझे तो वही कराना है। तो आज का लेक्चर लग तो आपको इंटरेस्टिंग रहा, बट मज़ा भी आ रहा होगा कि हाँ कुछ नई चीज़ें इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, इसमें भी नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अब इसमें क्या सीखने को मिलेगा, देखो आप ऐसे मैक्सिमम क्या कर रहे होंगे भाई, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे ना, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट क्या पुट कर रहे होंगे, बट ऐसे नहीं करना। देखो ये क्या है मेरे पास, इसी को पकड़ लो भाई, 4a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a। और भी लिख सकता हूँ ऐसा भाई, हाँ भाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये मेरे पास क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई ये एक्चुअल में क्या है, देखो मेरे पास ये है, मेरे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1। तो ये क्या है मेरे पास, बस एक ये चीज़ अगर समझ आता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिया मेरे को, एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हो बच्चों। क्लियर है? यही मुझे सॉल्व करना था बस। चलो करो इसको ज़रा, देखो क्या कैसे करेंगे। इसको लिखूंगा मैं, क्या होगा ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 2a, इट हैज़ टू बी 1 माइनस 2a क्योंकि मेरे पास फिर कटेगा नहीं है। तो 1 माइनस 2a लिख दूँ इसे मैं, बिकॉज मेरे पास क्या था -4 है ना। ठीक है चलो ऐसे लिख दो इसको, क्योंकि मेरा डिजायर्ड आंसर नहीं आएगा फिर। ठीक है, सो ये कितना होगा, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, सो 1 माइनस 2a प्लस 3a। तो ये कितना आ गया 1 प्लस a, यानी a कितना है मेरे पास 1 प्लस 0.10, तो 1.1039 is the right answer, option number C। Is it clear? So that is very interesting question। नोट कीजिए फटाफट, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं।
चलिए जरा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is equal to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1, y is equal to root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, then find the value of x square plus y square। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। चलो बच्चों देखो जरा क्या दिया, देखो x इज इक्वल टू कितना दिया मुझे, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। देखो इसको कुछ मत करो, आप क्रॉस आप वो कर दो, रैशनलाइजेशन कर दो, यानी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब रैशनलाइजेशन क्यों किया इसका मेरे पहले समझ लो, ताकि नीचे मेरा क्या फॉर्म बने, a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर आ गई बात। नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म बनी। अब कैसे बनेगी देखो जरा ध्यान से। ऊपर डिनोमिनेटर में कितना आ गया, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में कितना बना बेटा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ऑफ 3 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बना मेरे पास, 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना बना मेरे पास, तो अगर कॉमन लगे 2 प्लस रूट 3। क्लियर है। तो अगर मैंने x की बात की, x कितना है मेरा 2 प्लस रूट 3। क्लियर है। अब देखो जरा, अगर मैं y की बात करूं, y कितना है मेरे पास, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। देखो बच्चों मैं हमेशा से ना एक ही बात कहता हूं कि यहाँ पे कुछ ना सीखने आओ। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कि एक ही निकालने की जरूरत है, दूसरा मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है। कैसे, अभी बताऊंगा, 2 मिनट वेट करो बस। देखो इसको कर दो। अब पिछले क्वेश्चन में क्या प्लस माइनस किया था, अब यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो। तो बेटा ये कितना हो गया, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1। तो बेटा ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस और रूट 3। 2 कॉमन लोगे तो अब तो कर ही सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो क्या x और y एक दूसरे के इनवर्स है, क्या x और y एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे मैं बात करूं x इंटू वाई, क्या ये 1 होंगे, x और y एक दूसरे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बना है। तो इस केस में होता क्या है, अगर मेरे पास ये मैं बोलता हूँ a प्लस बी फॉर्म है, a प्लस रूट बी, अगर a स्क्वायर माइनस ऑफ रूट बी का होल स्क्वायर 1 हो, तो अगर ये मेरे पास x है ना, तो y क्या हो जाएगा मेरे पास, a माइनस ऑफ रूट बी। क्लियर है। अलजेब्रा में कितनी डेप्थ में बताऊंगा, अभी बस इतना समझो। अलजेब्रा जिस दिन करवाऊंगा पूरे डेप्थ में बताऊंगा, मुझे याद रहते बताएं कि मुझे क्या बताना है। क्लियर है, प्लीज नोट कीजिए इसको। तो अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो ये नोट कर लिया होगा फिर आपने। तो चलो बच्चों मुझे क्या निकालना है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना है मेरा, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 माइनस ऑफ 4 रूट 3। तो 4 दिन 7 7 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया, मुझे पता था आने वाला भाई, मजा तो आएगा क्यों नहीं आएगा, जब हम पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली मजा आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बच्चों में। चलिए जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 रूट 5। करिए इस क्वेश्चन को जरा। करो करो शाबाश। करिए इस क्वेश्चन को जरा। कैसे करेंगे, आपको स्क्वायर रूट निकालना। देखो सबसे पहले क्या करो, मतलब मेरे पास है 7 प्लस 3 रूट 5 इंटू ऑफ 7 माइनस 3 रूट 5, और इसका क्या निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट।
देखो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, वो क्या होता है आपके पास ए स्क्र माइनस ऑफ बी का स्क्र। क्लियर है? अगर a प्लस बी माइनस बी वो क्या होता है ए स्क्र माइनस ऑफ बी का स्क्र। चलो तो ये कितना होगा भाई 7 का स्क्र माइनस 3√5 का होल स्क्र, और मुझे इसका अंडर रूट निकालना, तो ये कितना 49 माइनस ऑफ 3 3 9 5 45, तो ये कितना आ गया √4, यानी कितना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलो नोट कीजिए। अब आई थिंक एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, और यू कैन से दैट द लेक्चर विल बी ओवर। प्लीज नोट करें। तो भैया बड़े चलो, वो था ना धीर तुम बड़े चलो वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की गुजार हो, ऐसा कुछ था ना, सुनाऊंगा किस दिन में, शायद हरिवंश राय बच्चन साहब की है कविता, सुनाऊंगा किस दिन बड़ी ऐसी में। अगर पहले सुननी हो तो देख लीजिएगा, सर्च मार के मिल जाएगी, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, बहुत अच्छी कविता है। अब ये क्वेश्चन तो कर दो भाई, मिनट का क्वेश्चन नहीं है, फटाफट करो जरा, 1 मिनट का सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, करिए इसको जरा। चलिए जरा देखो 25 किसका होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इसका रूट डिवाइडेड बाय 11 इंटू 14 बटे क्या होता है 5 का स्क्वायर इंटू 11 बटे ये क्या होता है 14 का स्क्वायर। तो भाई काट दीजिए जरा इसको, तो 25 बटे 11 गुना 14 बटे 5 इंटू 11 बटे 14, तो 14 से 14 गया, 11 से 11 गया, 5 से गया 5, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं भाई, 30 सेकंड नहीं लगे मुझे भी करने में, नोट कर लो अगर करना हो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस एक बात में देखो हमेशा ना नोट करवाता हूँ कि आपने ना थकना नहीं किसी भी एंड पे, जब तक जॉब भी लग जाए ना उसके बाद ललक रखो कि मैं और अच्छा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जॉब एक मंजिल नहीं होना चाहिए, जॉब रास्ते का एक पड़ाव होना चाहिए। मैं भी बताऊँ, सपोज करो आपको एसएससी की जॉब मिल गई, उसके ऊपर देखो आप कहाँ तक जा सकते हो, क्योंकि लाइफ टाइम पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। पढ़ाई रखो, अपने आप को अपडेटेड रखो, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को करना। तो मैं जो बात कह रहा हूँ ध्यान रखो, नौकरी एक सफ़र का पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मंजिल कोई और है, उससे बेहतर क्या हो सकता है सोचो। पहले एक पड़ाव पे तो पहुंचो ना, आराम तो करो, थोड़ा सा 2-4 पैसे कमा लो, फिर देखो उसके आगे आप क्या कर सकते हो बच्चों। क्लियर? तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में थोड़ी शेप आउट करो, शार्प आउट करो इन चीज़ों को। क्लियर है? चलिए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गिव मी अ सेकंड। चलिए जी ठीक है, तो इन बातों को सोचो जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए चलो भाई, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 750 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। करो जरा, करो इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्क्वायर वाला था, क्यूब वाला इकलौता क्वेश्चन जो मैंने ऐसा करवाया आपको। क्लियर है? सो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। चलो वो क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 750 शुड बी मल्टीप्लाई सो इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। समय और मौका किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तो कभी समय को बर्बाद मत करो। आप लोग पता करते हैं, देखो मैंने बच्चों को मैंने जो थ्योरी देखी है ना, जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बच्चे, वैसे अनसक्सेसफुल तो कोई भी नहीं होता, भगवान ने अगर भेजा तो कुछ ना कुछ टैलेंट या स्किल उसके हाथ में दिया होगा, कंफर्म है। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, होता क्या, एक महीन सी ना रेखा होती है जो जॉब ले गया और जो जॉब नहीं ले सका। हर बच्चा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एक एग्जाम एक बच्चे के दिमाग को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब हर आदमी अपने हिसाब से ठीक सोचते हैं, है ना। जैसे रोड पे आप चल रहे हो, आप गाड़ी लेके चलो, कोई यहाँ से निकाल के ले गया, है ना, इसका आपको लग रहा है रॉन्ग साइड निकाल के लेके गया, बट होता क्या है, लेफ्ट राइट कहीं से भी होता क्या, उसके हिसाब से वो आपकी गाड़ी को बिना टच किए गया, उसने हार्म नहीं किया इसको, तो उसके हिसाब से वो ठीक निकाल के ले गया। इसका मतलब यही हो गया, अगर एक एग्जाम में आप नहीं अपीयर हो पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी से हताश हो जाना, निराश हो जाना, नहीं, आप शायद कुछ और चीज़ के लिए बने हो। समझ आ गई मेरी बात? तो कभी भी लाइफ में हताश नहीं होना बच्चों, ठीक है। लाइफ में हमेशा एक एनर्जेटिक रखना है, एक एनर्जी रखनी है,
क्लियर है? एक मतलब अपने आप को ना एक पॉजिटिव नेचर का आदमी मानना कि दूसरा भी कहे नहीं यार लाइफ अच्छी जियो, कहते हैं ना, ठीक है? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? वो कहते थे पैसा कम कमाओ, लाइफ अच्छी कमाओ। अभी रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था मैं कहीं पे, समबडी सेंड मी, उसमें क्या था, एक बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम था, उसमें ना सारे के सारे फोटोज खींच रहे थे, ठीक है? सबके पास फोन थे, लाइट ऑन की हुई थी। आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप का कोई था क्या, उसके पहले कुछ होगा, किसी ने पोस्ट बनाई होगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे वहां पे, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, खा रहे हैं और अपना मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो एंजॉय कर रहे हैं। बाकी जो फोन में फोटोज ले रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग। वो सिर्फ किसी लिए कि सोशल मीडिया को पता चले कि हम मैच देखने आए, दैट इज। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन हु इज नॉट यूजिंग फोन एंड दैट पर्सन हु इज यूजिंग फोन। वो एंजॉय नहीं कर रहा, वो एक सोशल मीडिया का माध्यम है एक तरह से, ठीक है? क्या हो जाएगा भैया, है? तो हमेशा लाइफ को एंजॉय करना सीखो, इसके अलावा कुछ नहीं है, दैट इज। जॉब एक पड़ाव है, अल्टीमेटली क्या करना है, लाइफ को हैप्पीनेस ढूंढो, हैप्पी बनाओ लाइफ को। क्लियर है? चलो देखो भाई क्या दिया, देखो 750 के फैक्टर बनाए जरा, देखो 750 के फैक्टर बनाते हैं भाई। देखो 750 कितना होगा, 25 दिया 75 गुना 5 गुना 2 हो गया 10। अब देखो जरा ये कितना हो गया, 5 का क्यूब हो गया। अब मेरे पास क्या चाहिए मुझे, देखो 3 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर चाहिए होगा मुझे। क्लियर है? अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर चाहिए होगा मुझे। इसका मतलब ये क्या बन गया, 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। बट ये बना कैसे, ये मेरे पास ये 3 का स्क्वायर और जो 2 का स्क्वायर आया, तो 9 चौके कितना हुआ 36, यानी ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का सही जवाब था बच्चों। समझ आया? आया ही होगा, आना भी चाहिए। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं प्रश्न में जो हमें दिक्कत है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलो जी आज की उसका लास्ट क्वेश्चन है, आज की हमारी संध्या का बोलूंगा अंतिम प्रश्न है, प्लीज नोट करो, करिए इसको। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा। और प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसे मैं बोल रहा हूँ माइक्रो कोर्स, उसको जरूर देखिए। बहुत सारे बच्चों ने फायदा उठाया, बहुत सारे बच्चों ने फायदा उठाया है, तो आप भी फायदा उठाएं, ठीक है? बिकॉज इसमें क्या है, इसमें आपको ऑलमोस्ट फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं पर टॉपिक के हिसाब से। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, पीडीएफ तो मिलेगी साथ में, बट उसके साथ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टेस्ट की फॉर्म में भी आप उसको लेके जा सकते हो और पर क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया वो भी पता चलेगा, ठीक है? तो काफ़ी यूजफुल थिंग है। लीजिए देखो, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विद विच 600 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो मुझे पता चल ही रहा है, मैं बता भी देता हूँ। देखो 6 है, 600 है। सबसे पहले क्या करो, इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। मुझे तो वैसे दिख रहा है 6 आंसर, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ, फिर बच्चे कहते हैं सर जल्दी करवा दिया। तो 6 गुना 100, देखो 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना भाई, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मुझे 6 मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, क्लियर है? दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस, क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो सो मज़ा तो आया होगा भाई, है ना? चलो अब कुछ मज़े की बात कर लें अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स के साथ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो वर्स भी बोला जाता है। माइक्रो वर्स क्या है? सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने कोई, आप जैसे आज आपने कुछ मेरे साथ टॉपिक किया, पर्टिकुलर तो सिंप्लीफिकेशन में आता है, मैंने पर्टिकुलर बना दिया बिकॉज बच्चों को प्रॉब्लम थी। सपोज करो आपने टाइम एंड वर्क किया होता आज मेरे साथ, क्लियर है? सो आपको क्या होता है कि टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन प्रश्न कर लीजिए, सर ने बताया, तो आप प्रीवियस ईयर पे गए, भाई मज़ा नहीं आया, है ना? वो तो सारे किए कराए क्वेश्चन हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं है। आप कह रहे हो नए ग्रोइंग क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में अभी वीडियो के ऊपर, क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, जब आप कहीं पे गए, कहीं पे भी XYZ कहीं भी चले गए खरीदने, तो उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, उसमें एक लिंक दे दिया, उससे भाई करते रहो। कई जगह तो PDF भी डाउनलोड नहीं होती ढंग से, जहाँ तक मैंने देखा है, सब देखा हुआ है, जब भी यहाँ पे हूँ, क्लियर है? अब दूसरी बात क्या है, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस दे देंगे, ठीक है, बट वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, क्लियर है? दूसरी चीज़ क्या है, टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली उसके साथ। अब अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स इतना स्पेशल क्यों है? रीज़न क्या है, इसमें आपको क्वेश्चनिंग कंपैरिजन के साथ थ्योरी मिलती है, प्लस वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, प्लस जो थ्योरी पार्ट है वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होगा, मतलब आपको एक फाइल मिलेगी वेब नोट्स के रूप में, प्लस जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना बेटा, उसको आप टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। मैं बताता हूँ अभी
कैसे। क्लियर है? तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करना प्लीज़ 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 मत भूलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई। क्लियर? तो चलिए समझते हैं माइक्रोवर्स को क्या है ये। चलिए भाई देखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ना मिले तो आप ऐसे ही गूगल पर अभिमीडिया लिखेंगे तो abimedia.abhimanyu.com का पेज आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है, चूज एग्जाम को बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूपीएस हो गया आपका, सिविल रेगुलेटरी बॉडीज आजकल चला हुआ है, बीएफ हो गया है ना, जुडिशरी सर्विसेज प्रिपरेशन, आपका डिफेंस है, बैंकिंग सेक्टर उत्तराखंड पंजाब हरियाणा, बीबीडीए जूनियर हिमाचल, इंजीनियरिंग कोर्सेज रेलवेज, तो मेरे जाना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे, एसएससी सीजीएल पे। क्लियर है? देखो जरा अब इसमें क्या चूज एग्जाम्स करेंगे। अच्छा चूज एग्जाम तो कर चुके हैं। ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शंस वीडियो कोर्सेज हमें जाना है माइक्रोवर्स। क्लियर है? अब देखो दो तीन चीजें बड़ी खास है इसमें, बताता हूं मैं क्या है। अब कई बच्चे पूछते सर आपका हेल्पलाइन नंबर क्या? कुछ नहीं है भाई, आपका अपना नंबर ही हेल्पलाइन नंबर है, कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा। आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, वी डोंट हैव एनी हेल्पलाइन नंबर, आपका अपना नंबर ही हमारा नंबर है। कैसे? अगर आप यहाँ पे वो नंबर डालेंगे, कॉल में व्हाट्सएप जैसा आपको सहूलियत होगी उसके हिसाब से मेरी टीम आपसे जुड़ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है जनरल स्टडी फॉर सीजीएल, आपका करंट जीके है, आपका सीजीएल के लिए कंप्यूटर जीके है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और रिसोर्सेज कितने हैं 11663, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी है। तो सब कुछ है, पूरा कंपाइल डाटा है हमारे पास एक तरह से। ठीक है? और टॉपिक वाइज बनाने का मतलब ये है कि बच्चों को जो चीज़ है वो डिलीवर करें। अब गेटा बंडल हो 4405, पूरा जो बंडल है वो है मेरा 4405 रुपये का, बट मैं खुद कह रहा हूँ उसको मत लीजिए, आप पहले एक लेक्चर लगा के देखो, करके देखो। ठीक है? सपोज करो जैसे हमने किया होता आज पार्टनरशिप की होती, कुछ भी चैप्टर उठा देखो पार्टनरशिप समझ, क्योंकि जो मेरे पास है वो सिंप्लीफिकेशन अंडर आता है। लेट मी चेक सिंप्लीफिकेशन का है मेरे पास। सपोज करो सिंप्लीफिकेशन, बी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता था क्यूब रूट। अब इसके अंदर के 6 लेक्चर्स हैं मेरे पास, कितने रुपए में? सिर्फ 123 रुपीज़ में। कितने लेक्चर है बेटा? 6 लेक्चर। सो इसमें 2 वेब नोट्स और 322 क्वेश्चन है। 322 क्वेश्चन इज अ वेरी बिग डेटा बच्चों। क्लियर है? अब इन 322 क्वेश्चंस को भी आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे? कि आप इनको टेस्ट के तौर पर दे सकते हो। जैसे 20 क्वेश्चन का टेस्ट अभी दिया, उसमें देखो टाइमिंग्स आपकी क्या, देन 20 क्वेश्चन, देन 20 क्वेश्चन, देन 20 क्वेश्चन। इज क्लियर? सो ये बहुत मजेदार चीज़ है। सो प्लीज़ 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 जुड़िए अभी पीडीए के साथ। कुछ डिफरेंट करना है तभी नौकरी मिलेगी, जो नॉर्मल कर रहे हैं उससे नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग क्या है? लिंक में दिए गए कोर्स पे जाइए, माइक्रोवर्स पे जाइए, फिर पता चलेगा डिफरेंट क्या है दूसरों से। जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक कोई नई चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगी। इज क्लियर? सो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।